काम बचा हुआ है। आपको बता दें कि कोचिंग छात्रा का अपहरण कर और बंधक बनाने की फोटो भेजकर पिता से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया और इस वारदात के सामने आने के बाद में करीब 15 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। एसपी के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीमों ने बदमाशों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी है। इसी बीच वो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। इसी तरह की तस्वीरें इस जो पीड़िता है जिसका अपहरण किया गया लड़की, उसके पिता को भेजी गई और जैसे ही उनको पता चला कल रात को वे रवाना हो गए थे मध्य प्रदेश से कोटा के लिए और फिलहाल छात्रा को दस्तयाब अभी तक नहीं किया जा सका है। छात्रा के परिजन मध्य प्रदेश से कोटा पहुंच चुके हैं और छात्रा के अपहरण और बंधक बनाने की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जहां एक तरफ परिजन सदमे में है तो दूसरी तरफ कोटा के पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस लगातार जांच कर रही है। इस मामले में स्वतः संज्ञान पुलिस ने लिया। हालांकि परिजनों की तरफ से देर रात तक रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई थी। पुलिस की तरफ से तुरंत जांच शुरू की गई और ट्रैक करने की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस को अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। बहरहाल जो तस्वीरें सामने आई है वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जानकारी के मुताबिक अपहरणकर्ता ने लड़की के पिता को भेजी थी। मध्य प्रदेश शिवपुरी के रहने वाले हैं। उन्होंने टेलीफोनिक एसपी मैम को सूचना दी थी कि बच्ची का जो यहाँ पे कोचिंग में पढ़ती है उनका अपहरण हो गया, जिस पे अभी तस्दीक करवाई जा रही है और जो अपहरण की सूचना है उसके बारे में पुलिस टीमें लगाकर, विशेष टीमें लगाकर और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वो उसके सभी के बारे में अभी पता किया जा रहा है, बच्ची का यहाँ पे कोचिंग या उसका रहना और कितने दिनों से बच्चे यहाँ पे थी, कौन सी कोचिंग में उसका एडमिशन था, उन सब के बारे में अभी अनुसंधान एफआईआर दर्ज होने पे चल रहा है। और बाकी इसके अलावा जो अन्य जो प्रकरण में जो प्रोग्रेस है, तो इस लड़की के अपहरण के वारदात होने के बाद कोटा पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ कोटा से सीधे जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या अपडेट है इस अपहरण के मामले को लेकर के? देखिए, फिलहाल इस अपहरण के मामले के बाद में कोटा पुलिस के अंदर हड़कंप है। ये मध्य प्रदेश का परिवार है, मध्य प्रदेश के बैराड़ का ये परिवार है और फिलहाल कोटा के विज्ञाननगर थाने में जो लड़की के माता पिता हैं वो मौजूद हैं, उनके परिजन मौजूद हैं, क्योंकि जब जैसे ही ये पूरा की पूरा मामला खुलकर के सामने आया, सोशल मीडिया पर सबसे पहले बेटी जो लड़की थी उसके अपहरण से जुड़ी हुई जो तस्वीरें हैं वो वायरल होना शुरू हुई, एक मैसेज वायरल होना शुरू हुआ। इसके बाद कोटा पुलिस ने इस पूरे मामले में प्रसंज्ञान लेकर के इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू की। जैसे ही परिवार कोटा पहुंचा, पूरी जो सूचना के साथ में विज्ञाननगर थाने में मामला दर्ज किया गया। कोटा शहर की एसपी अमृता दोहन ने तुरंत इस पूरे मामले में अलग अलग जो टीमें हैं वो तैयार की और तैयार करने के बाद में जो प्राइमा फैसी इंफॉर्मेशंस थी उनका पूरा की पूरा डाटा तैयार करने के बाद में टीमों को अलग अलग इलाकों में, अलग अलग हिस्सों में भेज दिया गया। लेकिन फिलहाल कोटा पुलिस की तरफ से इसको लेकर के कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। बयान इस तरह का है कि इंपोर्टेंट जो क्लूज है वो हाथ लगे हैं और जल्द ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर लिया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक जानकारी ये भी आई है कि ये लड़की इंदौर में पढ़ती थी। इस दौरान भी जो लड़की की मां है उसके पास में एक मैसेज पहुंचा था जिसके अंदर कुछ थ्रेटिंग्स थी और इसकी भी सूचना दी गई थी इंदौर पुलिस को, जिसके बाद में उस पूरे मामले में वो तमाम जिनके तरफ से थ्रेटिंग दी गई थी उन्हें डिटेन किया गया, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। तो उस प्रकरण से भी इस पूरे मामले की जो कड़ियां हैं वो जोड़ी जा रही हैं। उस एंगल से भी कोटा पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। फिलहाल ओम मारू हमारे सहयोगी हमारे साथ में मौजूद है। कोटा पुलिस की जो कार्रवाई है वो कहां तक पहुंची है, क्या लगता है, क्योंकि कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, क्या महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे ऐसा माना जा सकता है? महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगने की बात तो देर रात डॉक्टर अमृता दोहन जो एसपी है उसने कह दिया था, लेकिन फिलहाल 15 घंटे बीत जाने के बाद भी छात्रा के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया कि छात्रा कहाँ है, बदमाश कौन है और किस तरह की गैंग हो सकती है, क्या साइबर क्राइम तो नहीं है, क्या छात्रा से कोई मिलीभगत या उनके परिचित तो नहीं है। तमाम कई बड़े सवाल है जिनका जवाब फिलहाल पुलिस के पास नहीं है, परिजनों के पास नहीं है। इतना कहा जा सकता है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, स्वतः संज्ञान लिया है, विज्ञाननगर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। जेजेएम घोटाले की रिपोर्ट ईडी को पेश की गई है। जलदाय प्रशासन ने इस महा घोटाले की रिपोर्ट पेश की है।
जलदाय प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई है। ईडी को ईडी ने जेजेएम के शुरू होने से अब तक की रिपोर्ट तलब की थी। श्याम ट्यूबवेल, गणपति ट्यूबवेल कंपनी की रिपोर्ट तलब की गई थी। ईडी को यह रिपोर्ट पेश की गई है। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। पीएचईडी के सीई मनीष बेनीवाल ही घोटाले के मास्टरमाइंड थे, इस तरह की जानकारी सामने आई है। इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट से पहला टेंडर दिया था। मनीष बेनीवाल ने नियमों के खिलाफ करोड़ों के टेंडर दिए। एक महीने में 1.5 दर्जन से ज्यादा टेंडर कंपनियों को दिए गए। भुगतान के लिए ठेकेदार के दफ्तर में ही मेजरमेंट बुक बनाई गई। ठेकेदार पदम जैन के कार्यालय से एसीबी ने भी 177 मेजरमेंट बुक बरामद की थी। हमारे सहयोगी राकेश शर्मा फोन लाइन पर हैं। राकेश, क्या जानकारी है इस घोटाले को लेकर के, और ईडी को जो जानकारी चाहिए थी वो जलदाय विभाग की तरफ से सबमिट की गई है रिपोर्ट के तौर पर? बिल्कुल, देखिए अब तक